नमस्कार, मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं सिंध न्यूज। आज है माखन चोर का हैप्पी वाला बर्थडे। जी हाँ, इस माखन चोर को हम कान्हा भी कहते हैं, कन्हैया भी कहते हैं, ठाकुर जी भी कहते हैं और साथ ही साथ यशोदा के नंदलाला जी भी कहते हैं। इनकी लीलाओं से हम काफी अवगत हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में अपने मुख से गीता का सार सुनाया था। इस गीता के सार के कारण अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता था और साथ ही साथ अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त की थी। जी हाँ, अगर हम गीता के सार को अपने जिंदगी में लेकर आ जाएं तो शायद इस जिंदगी के रहस्य को हम अच्छे से जान पाएं और जिंदगी को अच्छे से खुशी से जी पाएं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर माखन चोर ने ऐसी कौन सी माखन इस गीता में भरी है जिसे हम अपने जीवन में लाकर कुछ नया कर सकते हैं और इस जीवन का असल मतलब समझकर अपने जीवन को सही मोड़ दे सकते हैं। देखते हैं अनु कुमारी की इस स्पेशल रिपोर्ट में। गीता के एक श्लोक में मानव शरीर को मात्र एक कपड़े का टुकड़ा कहा गया है। ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है, अर्थात मानव शरीर आत्मा का अस्थायी वस्त्र है जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि हमें शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। जीवन में किसी भी प्रकार की अति से बचें। ये तो आपने कई बार सुना होगा कि किसी भी प्रकार की अधिकता इंसान के लिए घातक सिद्ध होती है। संबंधों में कड़वाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम, हमें कभी भी अति नहीं करनी चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। कहा जाता है जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। स्पष्ट है कि ईश्वर हमेशा अपने मनुष्यों का साथ देता है। जब व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को स्वीकार कर लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। इंसान बस उस सर्वोच्च ताकत के हाथ की एक कठपुतली है, इसलिए कभी उसे अपने भविष्य या अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए। इंसान को कभी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। उसका जीवन उसके कर्मों के आधार पर ही फल देगा, इसलिए कर्म करने में कभी हिचकना नहीं चाहिए। जीवन में स्थायित्व और निष्क्रियता शिथिलता प्रदान करती है। आपके कर्म का क्या फल होगा, आप इस कदम को उठाने के पश्चात संतुष्ट रहेंगे या नहीं, इंसान को ऐसी किसी भी चिंता को अपने भीतर स्थान नहीं देना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म करते समय इंसान को फल या परिणाम की चिंता से मुक्त रहना चाहिए। इंसान की इच्छाएं ही उसकी सभी परेशानियों की जड़ है। जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी उतना ही ज्यादा व्यक्ति परेशान रहेगा। इसलिए हमें हमेशा अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखना चाहिए। इस जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। जब इस बात को हम जानते ही हैं तो इंसान मौत से डरता क्यों है? जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना वर्तमान खुशियों को बाधित करता है, इसलिए किसी भी प्रकार का डर नहीं रखना चाहिए। ये सभी उपदेश भले ही आज से हजारों साल पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किए थे, लेकिन कहीं न कहीं आज भी इनकी सार्थकता बरकरार है। जरूरत है इन सभी उपदेशों को अपने जीवन में लागू करने की, एक पहल करने की, एक शुरुआत करके हमारा जीवन परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ सके। देखा आपने श्री कृष्ण ने गीता में क्या रहस्य बताया। अगर इस रहस्य को हम अपने जीवन में उतार ले तो हमारा जीवन सच में अमूल्य बन जाएगा। जी हाँ, सिंध न्यूज और सिंध न्यूज की टीम की तरफ से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और सारे न्यूज और खबरों के लिए बने रहना होगा आपको हमारे साथ सिंध न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम चैनल एंड प्लीज subscribe the channel.